जय गुरु जी। आज ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मुझे करना था, 1-2 दिन से हो रहा था करना है। सॉरी गुरु जी, थोड़ा सा लेट हो गया। और गुरु जी आप खुद बुलवाएं जो भी आपको बुलवाना है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना अनंतम अनंतम, आपने हाथ पकड़ने के लिए आपकी बच्ची का शुक्राना। मैं जितना भी इस चीज़ का शुक्राना करूं उतना ही कम है। ये सत्संग है कुंभ के बारे में। क्या था कि मेरे अंकल जी को कुंभ जाने का था, लेकिन क्या हुआ, प्लान किया, उनके फ्रेंड उनकी वाइफ ही थी साथ में। और हमारा क्या हो रहा था कि ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। एक स्टाफ के बंदे को ले गए, लेकिन ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। तो थोड़ा सा वो मेरे अंकल जी को ड्राइविंग का शौक भी, तो उन्होंने कहा मैं ही चला लूँगा, कोई नहीं, मेरा फ्रेंड भी चला लेगा। और फिर माँ, मतलब मेरी मदर इन लॉ, आंटी जी भी थोड़ा वरीड हो रही थी। फिर मन में ही वही टेलीपैथी से गुरुजी, अब इतना हम लोग सब लोग मानते हैं गुरुजी को। गुरुजी हमें ऑब्वियसली यही मन में आया कि गुरुजी हैं ना। गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी से, गुरुजी आप साथ चलिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। वही हुआ। इतने अच्छे से सब जगह दर्शन हुए। कुंभ में ऋषिकेश भी गए, फिर अयोध्या भी गए। इनफैक्ट आपको एक वो बताती हूँ इंसिडेंट में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, स्मूथली सारी चीज़ें करवाने के लिए। क्या हुआ, जैसे जहाँ हम कुंभ जा रहे थे ना, तो थोड़ा सा पहले 25-30 किलोमीटर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो क्या हुआ, हम लोगों ने वो कार पार्किंग में खड़ी कर दी। वहाँ पे बाइक्स अवेलेबल थी, उससे जा सकते हो कि इससे ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा, कि पतली पतली गलियों से वो निकाल लेंगे। थोड़ी रोड भी ऊबड़ खाबड़ सी हो रही थी। आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कब मैं बाइक पे बैठी होंगी। मुझे ये लग रहा था हम एक बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक बंदा चला रहा था, बाकी 2 लोग। गुरुजी से ही मन में प्रे कर रही थी, गुरुजी ये बाइक पे डर भी लग रहा है, ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी ऐसी रोड्स हैं, कैसे जाएंगे, कैसे गिर विर ना जाए, कहीं लग ना जाए, इतना ट्रैफिक, इतना रश कुंभ में। और उसी वक्त एक बटरफ्लाई येलो कलर की, जो मुझे यहाँ भी कई बार दिखती है, वो ऊपर से गई। और उसके बाद मन में आया अब तो कोई डर की बात ही नहीं है। और फिर हम कुंभ के उस घाट तक आराम से पहुँच गए। मतलब सारी फैसिलिटीज़ इतने अच्छे से हो गई, इतने अच्छे से दर्शन, सब नहा लिए, बहुत ज़्यादा कहीं हमें दिक्कत नहीं आई। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और बताती हूँ, जब काशी में हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, जैसे वीआईपी प्रोटोकॉल से किए थे, वहाँ थोड़ी सी लाइन थी, बस 45 मिनट्स 1 आवर में नंबर आ गया था, चलती हुई लाइन थी। तभी चलते समय क्या देखा, सिर्फ एक दूर ऊपर वाइट कबूतर बैठा हुआ था। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हम ब्लेसिंग बटरफ्लाई के रूप में देने के लिए, वाइट कबूतर के रूप में देने के लिए। और फिर हम जब तीसरे दिन अयोध्या जा रहे थे, तीसरे दिन, तो क्या हुआ, हमारा एकदम से बीच में टायर फट गया, इतनी बुरी तरह से आवाज़ हुई रात में। और मन में यही गुरुजी को याद करा, यही लग रहा था। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं ना कि गुरुजी हो सकता है कोई कष्ट काट रहे हो, कोई बड़ी चीज़ छोटे में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मन में आता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है हमें कहीं लेट पहुंचना हो, गुरुजी चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा ही, मतलब सब कुछ फिर अच्छे से हो गया। वहाँ पे मंत्र जाप हम लोग कर रहे थे, कोई मतलब बहुत, और भीड़ वाली पेट्रोल पंप के आसपास ही हुआ ये सब कुछ। तो इतनी कोई दिक्कत है, सुनसान जगह भी नहीं थी उस टाइम, जबकि रात का समय था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक स्टेपनी भी थैंकफुली थी गाड़ी में, जो कि चेंज हो गया। फिर हम लोग ऐसे ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए ना सिटी के अंदर से गूगल मैप से जा रहे थे, लेकिन पुलिस एंटर नहीं करने दे रही थी। तो हम 1-2 जगह ज़बरदस्ती करके सरपास कर गए, तीसरी जगह रुक गए। वहाँ तीसरे उस पर उन्होंने पास नहीं करने दिया, फिर हमें कुछ 1 घंटा वेट करना पड़ा। थैंकफुली शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वहाँ पे भी 1 घंटा ऐसे कुछ लग गया। फिर एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, एक अच्छा सा रूट बताया, कह रहे हैं मैप को छोड़े, इस रूट से जाइए, आप लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। और अच्छे से, अब वही हुआ कि कहाँ हम जो 50 किलोमीटर हमने 2-3 घंटे में कवर किया, क्योंकि कितना ट्रैफिक वगैरह था। और इधर हमने 100 किलोमीटर कुछ 80-100 किलोमीटर 1 घंटे में ही कवर कर लिया। इसके लिए भी शुक्राना। और हम ऐसे टाइम पे पहुँचे हैं, कह रही हो ना कि लेट हो रहे थे, इसके भी पीछे कुछ अच्छा ही होगा। क्या, जैसे हम अयोध्या पहुँचे, फिर क्या था, वहाँ पे भी ऐसे वीआईपी प्रोटोकॉल से जो भी था, गुरुजी की कृपा से वो हो गया था कि दर्शन कर लेंगे सुबह उठ के। अभी भी लग रहा था 3-3:30 बजे पहुँचे, होटल वगैरह लिया, रूम। फिर मन में आया, गुरुजी ने टेलीपैथी से बोलवाया हुआ कि क्या कहते हैं ना, अंकल जी से बोला क्या करें, अभी चलें क्या, अभी इतना रश भी नहीं होगा। रिसेप्शन वाले ने भी बोला था अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएंगे आपके 1-1.5 घंटे में, आप जाके भी आ जाएंगे 1.5-2 घंटे में।
तो हमने फिर क्या हुआ, फिर हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया, फिर उन्होंने अपने अंकल जी ने अपने फ्रेंड से ही पूछा, वो भी कहते चलो चलते हैं देखते जो होगा। मन में यही आ रहा था, मन में ऐसे बोला है ना, गुरुजी आप जो करवाएं जैसे वैसे, मतलब आपकी मर्जी है, अभी जाना तभी हमें ले जाए वरना नहीं। फिर ये डिस्कशन हो रहा था, फिर एकदम से दिल से आया कि चलो चलते हैं। हम लोग चले गए और वाकई में इतने अच्छे से था, थोड़ा बहुत रश, लेकिन वहाँ पे सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज, इतना अच्छी फैसिलिटी हो रखी थी और मॉर्निंग का टाइम था, चलता हुआ क्राउड था, तो आराम से चलते चलते हो गया। और इनफैक्ट हमने अपनी होटल में ही कार खड़ी कर दी थी, वहीं पे होटल में ही, होटल के जस्ट बाहर ही हमें एक रिक्शे वाला मिल गया, वो हमें ले गया, हमें उसका भी हैसल नहीं करना पड़ा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मतलब सारे अच्छे से हम लोग गए, अच्छे से घर भी वापस आ गए गुरुपा के। अनंतम अनंतम शुक्राना। और अयोध्या में भी ये देखो ना, हम वहाँ पे लेट वगैरह हुए और ऐसे सुबह के टाइम में पहुँचे, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में दर्शन भी कर लिए राम जी के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और हम लोग रात, फिर सुबह हम लोग आके सो गए, नींद पूरी करके उस दिन घर पे वापस भी आ गए। यहाँ आंटी जी को, माँ को यहाँ थोड़ा टेंशन हो रहा था, बच्चे गए हैं, हम लोग सही सलामत गुरुजी की कृपा से घर भी वापस आ गए। और जब जा रही थी ना, बीच बीच में गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी, कभी बटरफ्लाई, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अंग संग साथ रहने के लिए हमेशा शुक्राना। एक तो मैं चीज़ कहूँगी कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ गुरु जी से ही कहती हूँ, गुरु जी आप साथ चलिए, तो गुरु जी हमेशा चलते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपके होने से हिम्मत बंदी रहती है, मतलब कोई चीज़ का डर नहीं लगता, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और चीज़, मैं जब जाने वाली थी ना, जैसे विंटर की स्लीपर्स वो फर वाली अलग थी, तो अभी वो गर्मियों की ऐसा कोई नॉर्मल स्लीपर नहीं थी, यानी कि शूज़ तो वहाँ पहनने का पता नहीं, कहीं उतारना पड़ता है कुछ नहीं। तो मैं स्लीपर यहाँ से जस्ट उससे जिस दिन जा रही थी, दिन में ही रात में हम निकले थे, दिन में लेने गई, वो कहने का गुरुजी, तब मैं गुरुजी चलिए, गुरुजी साथ चलिए। वहाँ पे भी मैं उतर रही हूँ, 777 की ब्लेसिंग है, मुझे भी लग रहा था पता नहीं यहाँ पे कंफर्टेबल स्लीपर है, छोटी सी चीज़, लेकिन गुरुजी हर छोटी बड़ी चीज़ में ऐसे साथ इतनी आसानी से चीज़ें कर देते हैं, वो मैं बता रही हूँ, उसके लिए शुक्राना है। और गई यूँ, मुझे स्लीपर्स पसंद आ गई, इतने सही प्राइस में, इतनी कम्फर्टेबल और देखने में भी इतनी अच्छी। तो ये तरह शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं जानती कोई चीज़ है मेरे मन में, मैं गुरुजी से ऐसे अरदास बोलती हूँ, मैं समझ रही हूँ गुरुपा कि क्या कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही, गुरुपा ऐसे मैसेज भी दे रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो ये भले के लिए ये चीज़ें समझती भी हूँ कि आप मुझे समझाती हो, मैं समझने की भी कोशिश करती, लेकिन वही है ना, मैं इंसान है, वो फिर भी वी कैप्ट ऑन थिंकिंग कि उसके बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं। बस कृपा सब्र बख्शें कि वो समझ पाऊँ कि वक्त का, सही वक्त का इंतज़ार वो आप मुझे पता है, आप अपने आप वो पूरी कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये इसका शुक्राना कि अच्छे से पूरा सफ़र, अच्छे से सब कुछ हो गया। एक और शुक्राना मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरी शादी फैब में हुई थी, फैब 2023 में, तो अब 2 साल जैसे कि हो गए हैं। उस टाइम जब शादी हुई थी ना, तो मैंने थोड़ा वेट लूज़ भी कर लिया था। उसके बाद मेरी बॉडी ऐसी है, मुझे ध्यान रखना पड़ता है एक्सरसाइज वगैरह ये सब, कि वेट लूज़ करने के लिए। और शादी के क्या हो ना, वेट वगैरह बढ़ भी गया। उस टाइम में क्या ना, थोड़ा सा आना जाना ये सब, घूमना फिरना, तो वेट भी बढ़ रहा था, लेकिन मैं कम करने की कोशिश कर रही थी, वो भी नहीं कर पा रही थी। मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर मैं डाइट करती तो मेरे हेडेक होने लगता, ये सब चीज़ें, तो इससे हो ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा था। पहले थोड़े दिन रुका कि अलग अलग चीज़ें ट्राई की, तब पता चला गुरुजी की कृपा से, शुक्राना शुक्राना कि पहले मैंने जैसा कि क्या पता विटामिन की कमी, विटामिन डी, विटामिन B12 पूरा कर लिया। फिर क्या हुआ, वो होने के बाद ऐसे 3-4 महीने निकल गए जब मैं कोशिश कर रही थी, और फिर जब वेट कम करने की कोशिश कर रही है और जब बढ़ रहा, तो उसकी डबल स्पीड से बढ़ गया। एक बार कम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें अच्छी बात ये हुई, मैं कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए, एक डाइटिशियन से ये लिया था डाइट। तब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी ने करवाया कि किसी डाइटिशियन से मैंने डाइट ली हो, ऐसा टेलीपैथी वरना मैं कभी नहीं लेती थी। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे नॉर्मल मेंटेन करना आ गया, कैसे खाना है। वरना पहले एक रोटी खाते हुए इतना डर लगता था कि अंडर ईटिंग कर लेती थी, कम ही खाती थी और ज़्यादा, जिससे और वेट बढ़ जाता था कि एकदम भूख लगती थी, फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया ये वो। तो इससे मुझे वेट मैनेज करने में इतनी हेल्प हुई, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद ये जब हेडेक वाली प्रॉब्लम थी कि वेट नहीं लूज़ कर पाई थी, पूरे टाइम इतना टेंशन में रहती थी कि अरे इतना वेट बढ़ भी गया है, और ऐसे बढ़ता रहा फिर तो मेरा कहाँ ही चला जाएगा, काफ़ी बढ़ गया था। उसके बाद लिटरली मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था, 1 महीने से सोच रही थी, नहीं जा पा रही थी। फिर एक दिन सडनली हुआ
कि हम कहीं से आ रहे थे, वहीं पर ही वो डॉक्टर था जिन्हें दिखाने था कि नी में प्रॉब्लम थी और वो क्या कहते हैं हेडेक वाला प्रॉब्लम था। डाइट करने की कोशिश करती थी, कम खाती थी तो हेडेक हो जाता। वो मेनली रोटी कम खाती थी तब। तो गुरुजी वो एकदम से मन में आया कि चलो, गुरुजी ने एकदम टेलीपैथी में डाला, मैं चली गई। वरना इतने दिन से ट्राई कर रही थी, जा ही नहीं पा रही थी। और थैंकफुली, शुक्राना। और जब मैं उसमें घुस रही थी, गुरुजी को याद करी, वहाँ पे ही इतनी सारी बटरफ्लाईज मुझे दिखी, कम से कम 4-5 ऐसे, और भी ज़्यादा याद नहीं, थोड़ी पुरानी बात हो गई है। मैंने कहा चलो गुरुजी साथ में, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम गए वहाँ और उन्होंने जो दवाई बताई, फिर ये है कुछ बात है लास्ट अक्टूबर वगैरह की बात है, हाँ, और सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास की, अक्टूबर के आसपास की बात है, सितंबर अक्टूबर के कुछ। उन्होंने कुछ बताया कि ये आपके कम हो सकते, ये टैबलेट्स, ये वाइटामिन वगैरह, उन्होंने कहा यही कम है। तो उन्होंने कैल्शियम का, मैंने कैल्शियम की तरफ ध्यान नहीं किया, और उसके साथ कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होंगे वो उन्होंने बताया। और लिटरली मैंने 2 महीने वो खाई, उससे मुझे इतना सही लगा। मैं वरना 2 साल से ट्राई कर रही थी वेट लूज़ करने का, हो नहीं पा रहा था इन्हीं चक्करों में। तब मुझे, और पता है इनफैक्ट यही नहीं, 2 साल से ही नहीं, मैं शादी से पहले भी 1 साल से मैं बहुत बीमार हो गई थी, उसमें मुझे पता ही नहीं चला था कि वो मैं वेट नहीं कम कर पा रही थी। तो शादी के टाइम भी जो थोड़ा वेट कम हो गया, तो वो तो होता है ना कि शॉपिंग वगैरह इन सब में अपने आप हो गया। वो शुक्राना कि तब वेट कम करा दिया। होता है ना कि अपने आउटफिट्स का रहता है शादी में शौक से अच्छे से पहने के लिए, शुक्राना गुरुजी तब भी साथ दिया। और अब ये गुरुजी की वजह से ही मुझे पता चल पाया कि ये सब वाइटामिन वगैरह ये कम हो गए थे, इन चक्कर में वेट लूज़ वगैरह नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने डॉक्टर को दिखवाया, मैंने वो प्लेस करवा के गुरुजी से दवाई खाई, उससे इतना रिलीफ मिलता है। वरना मैं कोई मील मिस कर दूँ, मेनली रोटी नहीं खाती थी, मुझे इतना हेडेक हो जाता था। शुक्राना गुरुजी के ही चक्कर में अब बताएं थोड़ा फियरलेस रहने लगी भी। मैंने थोड़ा सा वेट भी कम किया। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना स्ट्रेस फ्री फील होता है। अब मुझे पता चल गया, अभी भी कभी कभी हो जाता है कि जैसे ज़्यादा मील स्किप कर दूँ वीक में, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है, तो इसे ट्रीट भी आराम से कर पाती हूँ और फर्दर भी वेट लूज़ कर पाऊँगी गुरुपा की वजह से, जैसे गुरुजी करवाएं। ये मेरे लिए इतना स्ट्रेस रिलीफ वाली बात है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना मेरी, मैं छोटे से मोटी रही हूँ, पूरे टाइम मेरा यही स्ट्रगल रहा है। और जब एक्सरसाइज नहीं करती थी, नॉर्मल डेज में आती थी, तो इतना परेशान रहती थी कि ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं, डर में कॉन्शियस रहती थी। एक डेली लाइफ का स्ट्रेस था, ये इस चीज़ का गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मुझे रिलीफ मिला। कैसे उन्होंने डाइटिशियन करवाई, अभी भी उन्होंने एक डाइटिशियन करवाई थी जब ये जिम ज्वाइन करवाया गुरुजी के आशीर्वाद से, कि वेट लूज़ कर पाई डाइटिशियन की हेल्प से वेट लूज़, तो इससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी थोड़ा मैनेज, और दवाई वगैरह का पता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कह नहीं सकती हूँ कितना स्ट्रेस में रहती थी, सिर्फ गुरुजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे जॉइंट में भी कुछ पेन था, वो भी गुरुजी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। क्या हुआ था, मेरे मायके से एक आंटी जी आ रही थी, उन्होंने कहा था कि तुम चलना, तो यहाँ पे आगरा में मैं रहती हूँ, तो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं कि उनके कुछ बैक में प्रॉब्लम वगैरह थी कि चलना। मेरे ऐसे मन में आया, मैं अक्सर तो चली जाती थी उनके साथ, उस दिन मेरे ऐसा मन नहीं हो रहा था जाने का। फिर मेरी मदर इन लॉ माँ ने बोला, अरे नहीं चली जाओ, ऐसे मत बोलो, उनको हेल्प होगी। वैसे चली जाती थी उस दिन। फिर मेरे मन में भी आया, हाँ गिल्ट फील हो रहा था, ऐसे मना नहीं करना चाहिए, चले जाना चाहिए। और फिर गुरुजी की बात ऐसे याद आई, गुरुजी ऐसे सिखाते हैं कि हाँ करनी चाहिए लोगों की हेल्प। दो मैं हमेशा जाती हूँ, उस पर पता नहीं क्यों ऐसे ही लग रहा था। फिर एकदम गुरुजी का ख्याल आया, मैंने कहा हाँ चलूँगी। वो गुरुजी ने ही अंदर से बुलवाया, और मैंने सोचा अब ये देखो ना कि उनकी हेल्प करने के लिए इसमें बल्कि मेरे लिए अच्छा ही छुपी थी। मैं गई, मैंने तब वहाँ जाके पूछा, आप वो नी पेन का भी गुरुजी ने मेरा वहाँ दिखवा दिया। उन्होंने कोई दवाई दी, उन्होंने बताया ये कुछ नहीं, मसल पुल हो गया है आपका, स्ट्रेच हो गई, इस चक्कर में उससे मुझे रिलीफ मिला। उन्होंने कहा एक थेरेपी करनी होगी, अगर इससे सही नहीं हुआ बस हो जाएगा। मतलब उन डॉक्टर ने पकड़ पाई बात, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे उनके पास एक और बार जाना है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेज़ी हो जा रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो रह गया बिल्कुल सही हो जाए। अब गुरुजी ही ले जाएंगे मुझे लगता है वहाँ, मैं तो वरना ऐसे सोचती रह जाती। शुक्राना सारे काम बनाने के लिए, अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा, हर कितने रूप में कितने मैसेज। ये शुक्राना सत्संग भी गुरुजी ही शेयर करवा रहे, उनका मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग के लिए, और कल से सोच रही थी आज कर पाई, सॉरी गुरुपा थोड़ा लेट हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ एक सत्संग और मुझे शेयर करना है, अभी गुरुपा ने ऐसे याद, टेलीपैथी से याद आया, ये भी मुझे गुरुपा ने सुनवाया। गुरुपा ने मुझे, कहते हैं ना हमें नहीं पता
कि गुरुजी हमारे कितने कष्ट कटवा रहे हैं, हम जानते भी नहीं हैं। हम बीइंग अ ह्यूमन हम सोचते रहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए। मैं भी हूँ वैसी, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ में नहीं भी हूँ कि काफ़ी चीज़ में गुरुजी जैसे समझाते समझने की भी कोशिश करते हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए हैं, पहले भी अभी भी कभी कभी सुनवा देते, पहले तो बैक टू बैक सुनवाया। इससे मुझे यही समझ में आया जैसे कि गुरुपा का कोई सत्संग इतना सुनवा रहे हैं कि आपका कोई कष्ट काट रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता आपने कौन सा ऐसा कष्ट बड़ा काटा ही सत्संग सुनवा के, छोटी मोटी प्रॉब्लम दे के, शुक्राना उसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा, इस चीज़ का भी सत्संग मुझे शेयर करने का कैसे दिमाग में आया और कैसे, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया। वो आंटी जी थी उसमें कोई, वो भी अपना कोई गर्ल थी, तो वो भी अपना यही सत्संग शेयर कर रही थी। गुरुपा ने बहुत सारे कैंसर के ऐसे सत्संग सुनवाए हैं, तो वो भी यही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। और शायद मैंने ये ज्योति आंटी की चैनल पे सुना है या किसी और, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही सुना है मैंने ये सत्संग। तो वो भी बताई थी उन्हें बहुत सारे कैंसर के गुरुजी ने ऐसे सत्संग शेयर करवाए हैं। वो शुक्र उनके पास मैसेज आया था, या फिर वो अपने आप ही वो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। उससे मुझे मैं समझ में आई मेरे लिए मैसेज है, मुझे भी ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी गुरुपा ने एक टाइम पे तो बैक टू बैक सुनवाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। और होता है ना, ये कई चीज़ होने वाली होती है, कुछ ऐसा होता है आपके पास भी, ऐसी केसेस भी सुनने को मिल रहे थे, डर भी बैठ जाता है। इसके लिए शुक्राना इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। पता नहीं क्या गुरुजी ऐसा कष्ट काट रहे। शुक्राना गुरुपा, सदैव इतना आपका ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनाने के लिए, अपना बच्चा बनाए रखने के लिए। और अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना सदैव। अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड, हम आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, अपना बच्चा बनाने के लिए उन्हें तो आइडिया भी नहीं है। वो शिव जी को ऐसे मानते हैं, उन्हें पता है हम गुरुजी, वो हमें भी टोकते नहीं है, लेकिन हाँ वो इतना फॉलोअर नहीं है, लेकिन हाँ दर्शन वगैरह करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं, लेकिन वो गुरुजी की मर्जी, जैसे गुरुजी करवाएं। उनकी तरफ से भी शुक्राना, उनके सारे काम बनाने के लिए, उनकी सदैव रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और सदा सुहागन का भी आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने ऐसे सत्संग सुनवाए, मैं कह ही नहीं सकती कितना, जब आपका गुरुजी मंत्र जाप करते कितना सुकून कई बार मिलता है। शुक्राना सिमरन की दात बख्शने के लिए, प्रेम भक्ति भाव बख्शने के लिए। और गुरुपा कोई भी सत्संग सुनाने में गलती हुई माफ़ करना। जीवन में हम कितनी सारी गलतियाँ, कई बार झूठ भी बोलते हैं जानते भी। सॉरी गुरुपा, सो सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। और सभी ज्योति आंटी जी को भी गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना ज्योति आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग शेयर करने के लिए। एंड अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना करें वो कम ही है गुरुपा। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अभी जो आपने सत्संग सुना, ये आस्था आंटी का सत्संग है, जो कि आगरा से बिलोंग करती हैं आंटी जी। आंटी जी का सत्संग बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग था। आपने सुना सत्संग में कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस कर दिया, कैसे उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आंटी जी की फैमिली को ब्लेस करना, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा सारी संगत को अपनी ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सबके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखना, सबके घर में सुख शांति बरकत सुख शांति बनाए रखना, सबके बच्चों को ब्लेस करना सबसे पहले, फिर उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा, और सबके सर पर प्यार भरा हाथ रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे रिटर्न में लिख कर, साफ राइटिंग में या फिर ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड कर भी आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत के बीच में शेयर किया जाएगा, जिससे कि गुरु जी की आने वाली जितनी भी नई संगत है वो सत्संग के माध्यम से जुड़ते हैं। गुरु जी की जितनी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं वो हमें ज़रूर शुक्राना करना चाहिए, कि गुरु जी कहते हैं ना, शुक्राना कर। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है, कि गुरु जी की कृपा, उनकी मेहरें, उनका दिया हुआ इतना सब कुछ है कि हमारे लिए शुक्राना वर्ड बहुत छोटा होता है। और शुक्राना हम सत्संग के रूप में भी अगर शेयर करते हैं तो वो भी बहुत कम है, कि गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर इतनी हम लोगों के सर पे कि बता नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।